हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको इसमें योगात्मक प्रतिलोम बताने वाला हूँ। पहले इसका परिभाषा मैं बता दूँ आपको कि एक पूर्णांक तथा उसके विपरीत पूर्णांक जो उल्टा होता है, डायरेक्ट विपरीत पूर्णांक का योगफल सदैव शून्य होता है। यह है इसका परिभाषा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, इसके कहने का मतलब एक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लेते हैं और कह रहा है उसके विपरीत, यानी उस संख्या के विपरीत होगा और उसको जोड़ने पर उसका जो आंसर आएगा ना, 0 होगा। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए ए दिया है 67, जैसे मान लीजिए माइनस में दे दिया है, जो 67 दिया है माइनस में दे दिया है, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में होगा। जैसे उल्टा होगा डायरेक्ट। जैसे मान लीजिए 67 का प्रतिलोम होगा, जैसे मान लीजिए इक्वल टू 67। देखिए यहाँ पर प्लस है ना, इस तरह से। और प्लस में जैसे आ गया, मान लीजिए कि प्लस में बी दिया है, प्लस में जैसे मान लीजिए 12 अगर दिया है तो 12 का प्रतिलोम क्या होगा, तो लिखेंगे 12 का प्रतिलोम माइनस में जाएगा। देखिए उल्टा हो रहा है ना, इसका प्लस में है, यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ हो जाएगा माइनस में है। और इसका कह रहा था, यहाँ पर दिखा रहा था कि इसका जो ना आंसर आएगा 0 होगा, तो शून्य हो गया यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए -67 है, जैसे मान लीजिए -67 है, तो -67 है और योगफल का है ना, तो योग मन होता है जोड़, तो जोड़ते हैं 67 को हम जोड़ देते हैं। देखिए 67 को जोड़ रहे हैं और यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ 67 को हम लिख देते हैं। अब देखिए संख्या दोनों बराबर है और एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो क्या होता है, घटता है, तो आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। जैसे यहाँ मान लीजिए 12 है तो 12 हो गया, और योगफल के मतलब होता है जोड़, तो यहाँ हम लगाते हैं प्लस। और यहाँ पर देखिए आपका जो 12 है ये माइनस में है, तो दो चिन्ह एक ही पास आते हैं, तो माइनस वालों को हमेशा कोष्टक में लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए इक्वल टू लगाएंगे और 12 को हम लिख लेते हैं, और प्लस माइनस होता है माइनस, ठीक है। और उसके बाद से 12 है तो 12 को लिख लेंगे। क्लियर। अब देखिए एक संख्या प्लस में आ गया और एक संख्या माइनस में, तो बराबर संख्या रहता है और एक प्लस में रहता है एक माइनस में रहता है, तो उसका आंसर क्या घट कर होता है, 0 होता है। या तो आप डायरेक्ट काट भी सकते हैं, प्लस माइनस में रहता है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो अगर घटाते हैं तो भी आंसर क्या आता है, 0। तो इस तरह से आप प्रतिलोम जान गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या बट्टे में आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 4/9 आ जाए, तो इसका प्रतिलोम क्या होगा। जैसे मान लीजिए प्लस में है ना ये 4/9, तो इसको आप उल्टा कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। जैसे मान लीजिए -4/9। क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो जैसे इसका भी आंसर आएगा 0। देखिए 4 है, 4/9 है, और यहाँ माइनस है तो माइनस करते हैं। जैसे मान लीजिए प्लस, योगफल पहले कर रहे हैं ना, तो प्लस कर दिए। चलिए अब देखिए -4/9 है तो -4/9 कर देते हैं। क्लियर। इक्वल टू लगाते हैं और 4/9 को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, और ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4/9 है तो 4/9 हो गया। देखिए हो गया। अब उसके बाद से क्या करना है कि इक्वल टू लगाना है, और हर क्या होता है, बराबर होता है, तो एक हर उतार देते हैं, ऊपर की संख्या वैसे लिख देते हैं। ठीक है। 4 है 4 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, और 4 है तो 4 लिख दिया। अब देखिए एक प्लस में आ गया एक माइनस में आ गया, घटेगा तो अंश हो गया 0 और नीचे है 9। अगर अंश 0 आता है तो आंसर होता है 0। चलिए आपका आंसर देखिए शून्य आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कह दे कि प्रूफ करके दिखाइए कि इसका जो योगफल है शून्य होता है या नहीं, तब आप इस तरह से जो रूल बताए हैं उस तरह से लगाएंगे। नहीं तो केवल प्रतिलोम पूछेगा, तो संख्या प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, और माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए। बस इतना ही करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह मैं वीडियो आपको देता रहूँ।